अंकित भाई, अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग करने दो। माइंडसेट क्या रखते हो बिजनेस करने के लिए? मेरा माइंडसेट तो फिलहाल ये है कि मैं डेली बेसिस पे एक अर्निंग करूँ, फिलहाल की बात कर रहा हूँ। और जो डेली बेसिस पे मैं अर्निंग्स करता हूँ ना, उसके ऊपर मेरा पूरा का पूरा माइंडसेट ये रहता है कि कैसे भी हो मुझे आज अर्निंग करनी है, बस सिंपल बात है। इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, मैं डेली बेसिस पे ना मेरी लीड्स को तैयार रखता हूँ। मान के चलो कि आज जो मेरे थ्रू ज्वाइनिंग हुई है, वो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि ज्वाइन हो जाएगा, मैंने सिर्फ उसको मास्टर क्लास का लिंक भेजा, वो ज्वाइन हो गया। ठीक है। तो जैसे कल के लिए है, तो अब आज ही मेरे दिमाग में टेंशन हो जाएगी कि यार मुझे ना कल एक ज्वाइनिंग करना है, पक्का कैसे भी करना है, तो कल की ज्वाइनिंग मेरी रेडी है। तो ऐसे अगर आपका माइंड सेट होगा ना, तो ऐसे आप अर्निंग्स करोगे। अगर अभी आपके दिमाग में चल क्या रहा है कि भाई बस एक अर्निंग हो जाए, बस पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आपका माइंड सेट बिल्कुल छोटा होगा ना, तब तक आप कुछ भी नहीं करोगे। जितना छोटा गोल बनाओगे उससे भी कम कर पाओगे, ठीक है। जितना बड़ा गोल बनाओगे, मतलब कि उस गोल तक अचीव मतलब आ जाओगे कि जो आपको उस लेवल तक लेके जाएगा, मतलब आप खुद सेटिस्फाई हो जाओगे। हाँ यार, इतना मेहनत किया था, इतना तो मिला है। स्टार्ट और कुछ पूछना है? आवाज क्लियर है मेरी? हाँ क्लियर अब है। क्या रखें भाई? आपका जो माइंड सेट है वो आपको पता है। अभी मैं आपको बोल दूं कि भाई 24 घंटे मोटिवेशन, फुल मोटिवेटेड रहना है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 24 के 24 घंटे आप मोटिवेट रह सकते हो, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लाइफ के अंदर बहुत सारे फेजेस होते हैं, जिसके अंदर आपका सैड फेज भी होता है, आपका काम करने का मतलब एक ऐसा फेज भी होता है कि यार मतलब आप उस फेज में ना फुली एक्टिव होते हो। ठीक है, सारे के सारे फेजेस आपको लाइफ में मिलते हैं, तो सारी चीजों के साथ काम करना पड़ता है। ओके। तो 20+ बंदे हो गए हैं, तो मैं स्टार्ट करूं? हाँ अच्छा, हाँ। एक एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, उसके बाद में स्टार्ट करता हूँ। आपको जो लीड जनरेशन की है, वो आप क्या सोचते हो कि कितने तरीकों से आप लीड्स को जनरेट करते हो? मुझे ये बता दो कि दो तीन चार ऐसे टाइप करके, आपके अकॉर्डिंग। नहीं, किसी को फेस दिखाना जरूरी नहीं है भाई, आपकी मर्जी है, आपको दिखाना है तो दिखा सकते हो। सर 2 तरीके से। आपके अकॉर्डिंग कितने तरीके हैं? दो टाइप हो गया, ठीक है। टाइप करो जितने आप मानते हो कि हाँ भाई इतने तरीके हैं। रोहित, रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हो भाई। और कोई है जो मतलब बता सकता है कि कितने तरीकों से? अच्छा, ओके सुनो। भाई दो मोटिवेशन दो लीड्स को तरीकों से ये बोलिए गिराने का स्टोरी से। एक काम करो, माइक ऑफ करो सारे, माइक ऑफ करो, सिर्फ लिख दो। सारे माइक ऑफ कर दो, लिख दो बस। दो तरीके से, एक मुझे ऑर्गेनिक लीड राइटिंग नहीं मिल जनरेशन, रही एक भाई। फेसबुक एड्स। अरे वहां पे ऑप्शन होता है भाई। ठीक है। आपकी स्क्रीन अभी छोटी दिख रही है, कोई बात नहीं, सिर्फ मेरी आवाज आनी चाहिए। और जो रिकॉर्डिंग बंदा देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब मेरी आवाज आनी चाहिए, क्योंकि मेरी आवाज जितने बंदे सुनेंगे उतना फायदा है। सुनो ज्यादा, और चीजों के ऊपर ध्यान मतलब कम दो, सुनो और देखो बस। ठीक है। तो लीड जनरेशन के मैं आपको 8 तरीके बताऊंगा आज। एक्सपेक्ट किया कि 8 तरीकों से आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो। 8 तरीके, जिसके अंदर सिर्फ एक या दो तरीके होंगे जो पेड होंगे। अगर आपको करना है तो वो कर सकते हो, वो डिपेंड है। लेकिन आप उसको ना इतने अच्छे तरीके से अगर आप मैनेज करके करोगे ना, तो गारंटी की बात है, जो पेड वाले है वो आपको इतना पैसा दे सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है। मैं मेरा एक बार कैमरा ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद में मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है, एक बार ये बताओ। सारी की सारी चीजें मैं आज आपके सामने करके दिखाऊंगा कि लीड्स को मैसेज कैसे करते हैं। वो चीज आपको नहीं आती, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर उसके बाद भी आपका डाउट है ना भाई, उसके बाद में कुछ नहीं कर सकता हूँ। कोई भी आपका मेंटोर होता है जो आपको गाइड करने वाला होता है ना, ऐसी मीटिंग्स कभी भी नहीं लेता है। आधे से ज्यादा लोग मेरे थ्रू ज्वाइन भी नहीं हुए हैं। मैं सिर्फ क्या चाहता हूँ कि मेरे साथ जितने बंदे मान के चलो मेरे ग्रुप में है, सबको हेल्प मिले, और मेरा कोई मोटिव नहीं है। अगर मैं चाहता तो इन मीटिंग्स को ना पेड भी रख सकता था। अगर एक बंदे से मैं 50 रुपए लूं, तो देख लो कि कितने हजार रुपए मेरे हो गए इस मीटिंग के। ठीक है, वो चीज मुझे नहीं करनी है।
स्क्रीन दिखाई दे रहा है, स्क्रीन शो हो रहा है मेरा, एक बार ये बता दो, यस टाइप कर दो अगर हो रहा है तो। ओके ठीक है। अरे भाई अब कौन आ गया? दिखाई दे रहा है सबको? एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। हाँ जी हाँ जी, दिखाई दे रहा है भाई। ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, कुछ है पूछने लायक? जी सही दिखाई दे रहा है भाई। अच्छा, ये जो तरीका है देखो, ये ठीक है बताने का? ये आज जो प्रेजेंटेशन है वो मैंने खुद बनाई है, और उसके बाद मीटिंग को खत्म होने के बाद सही है में भाई, ये सच्ची। आपके पास भेज दूंगा। क्यों? क्योंकि आपका पूरा का पूरा रिमाइंड हो जाए उससे। आज सारी चीजें मैं आना आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है सारी चीजें। देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मीटिंग को। जो रोहित, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना भाई। मैं अभी आपके कमेंट्स नहीं देख सकता हूँ, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है, एक एक स्टेप में बता के, और बाद में मैं खुद आपसे पूछ लूंगा। सारे बंदे अपना माइक ऑफ रखना, ठीक है? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। माइक ऑफ कर दो जिसका भी होना है प्लीज। तो आज की जो हमारी मीटिंग है उसका जो मेन टॉपिक है वो क्या है? लीड जनरेशन। लीड जनरेशन का मेनली जो काम है वो क्या है कि आप उन लीड्स को क्या कर सकते हो, इन फ्यूचर उनको स्टूडेंट्स बना सकते हो। इन फ्यूचर वो आपको पैसे देके जाएंगे, ठीक है? तो लीड जनरेशन के बहुत सारे तरीके हैं, ऑर्गेनिक तरीके हैं, जो आपको प्रिय सर ने भी बताए हैं। सारे के सारे प्रिय सर ने ही बताए, ये मान के चलो। आपको पूरे के पूरे कोर्स में वो तरीके बताए हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उन तरीकों को ना, सारे तरीकों को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप एक या दो तरीकों के पीछे पड़े हुए हो, ठीक है? तो जिस टाइम अगर आप सारी की सारी चीजों को करने लग जाओगे ना, तो गारंटी की बात दे रहा हूं, आपको कभी भी लीड्स की दिक्कत नहीं होगी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ग्रुप के अंदर जिनको मैं जो मैं चीजें बताता हूँ ना वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने से गारंटीड उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि सारे तरीके मैंने बनाए या कुछ और किया है। क्यों? क्योंकि मैंने भी प्रिय सर का कोर्स देख के ही सारी की सारी चीजें सीखी। तो जो बंदे बोलते हैं ना कि भाई मैं मीटिंग देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, मेरी अर्निंग नहीं हो रही, मैं कोर्स देख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो भाई ये फालतू की बातें हैं, सारा कुछ हो रहा है। मैं इस पूरी कम्युनिटी में ऐसा हूँ, डेली बेसिस पे अर्निंग्स कर रहा हूँ। धर्मेश हो गया, डेली बेसिस पे अर्निंग कर रहा है, रुपेश हो गया। तो ये सारे बंदे ऐसे नहीं कर रहे हैं भाई, सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद ही उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। डेली बेसिस पे ये चीजें करनी पड़ेंगी। एक महीने महीने तक ठान लो कि भाई कुछ भी हो जाए, एक महीने तक मैं ये सारी चीजें करूंगा। जब आप एक महीने तक इन चीजों को करोगे ना, उसके बाद क्या होगा वो सुनो। एक महीने के बाद आपको ना उन चीजों की आदत हो जाएगी। अभी मैं देखो कितनी चीजें करता हूँ, स्टोरीज भी लगाता हूँ, स्टोरी स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, व्हाट्सएप स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, स्टोरीज भी बनाता हूँ, आपको देता भी हूँ। लीड जनरेशन के ये सारे तरीके मैं यूज करता हूँ। तो इतनी चीजें, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे याद हो गई है, मैं एक एक कॉपी पे लिख रहा हूँ और उनको बार बार मैं देख के और कर रहा हूँ, नहीं। आदत हो गई है भाई अपने आप। तो सबसे पहली चीज क्या है, जो मैं आज बता रहा हूँ ना आपको, एक महीने तक वो चीज करके देखना, गारंटीड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जो लीड की कमी है ना वो कभी भी नहीं होगी। अब दूसरी बात क्या है, जितने भी बंदे एफिलिएट मार्केटिंग से यहाँ पे आए हैं ना, उनको मैं एक बात बता देता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग में कभी भी आपको पेज को ग्रो करना नहीं सिखाया जाता। सबसे मेन स्टेप होता है आपके बिजनेस को स्टार्ट करने का, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? यस। ओके। यस सर, आवाज आ रही। ठीक है, तो सबसे मेन चीज क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग में कभी भी आपके पेज को ग्रो करना नहीं सिखाया जाता। दूसरी बात, एफिलिएट मार्केटिंग में आपको लोगों को फेस दिखाना पड़ता है। और तीसरी बात क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग में कभी भी आपको सेम डे पे आउट नहीं मिलता। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको सेम डे पे आउट दे देते हैं, जैसे लीड्स गुरु हो गया। और बहुत सारे 90% जो केसेस में क्या होता है, आपको वीकली पे आउट मिलते हैं।
तो कोई भी लीड आपके पास आई एफिलिएट मार्केटिंग वाली, तो आप उसको ये चीजें बोल के क्या कर सकते हो, टैकल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की मीटिंग है लीड जनरेशन के ऊपर। आपको हाईली इंटरेस्टेड लीड्स कैसे मिलेंगी। ठीक है, लीड्स भी बहुत टाइप की होती हैं। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग होते हैं, वो जंक लीड बनाना है आपको, या फिर हाईली इंटरेस्टेड बनाना है, या फिर ऐसे ही आ रही है। तो उन हाईली इंटरेस्टेड लीड्स को कैसे टारगेट करना है। इतने बंदे इंस्टाग्राम के ऊपर हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये बंदा कर सकता है। तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आप किसी भी बंदे को क्या कर देते हो, ऐसे ही मुंह उठा के मैसेज कर देते हो, ऐसा नहीं करना होता भाई। कभी भी ये चीज नहीं करनी होती। आपका इससे क्या हो रहा है, आपका खुद का नुकसान हो रहा है। क्यों? पहली चीज तो आपके टाइम की वेस्टेज हो रही है। दूसरी बात, आप ऐसे ही लोगों को मैसेज कर रहे हो, आपकी जो मैसेज करने की जो लिमिट है ना, वो भी खत्म हो रही है। तभी आप मैसेज करते हो कि भाई वो क्रॉस वाला ऑप्शन आ रहा है। तो ये चीज इसलिए होती है क्योंकि आप क्या कर देते हो, ये मान के चलो कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उनके ऊपर। तो आज मैं आपको सारे के सारे ऑर्गेनिक तरीके बताता हूं कि 8-9 तरीके हैं जिनसे आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो। उनमें से 6 या 5 तरीके ऐसे हैं, आप अगर वो फॉलो कर लोगे ना, 1 महीने गारंटी की बात है, कभी भी लीड्स की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। लीड्स क्या होती है, इंट्रोडक्शन में इसका बताता हूँ आपको। बेसिकली लीड्स क्या होती हैं, द कस्टमर्स दैट विल पे यू फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। लीड्स ऐसे बंदे होते हैं, ठीक है, ऐसे आपके कस्टमर्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, खरीदते हैं, जिससे आप क्या करते हो, पैसा अर्न करते हो। ठीक है, आपकी सर्विसेज या अपने आपके जो प्रोडक्ट है उसको बाय करते हैं, वो क्या होते हैं, आपकी लीड्स होती हैं, आपके कस्टमर्स होते हैं। और आप ये भी बोल सकते हो कि आपके फ्यूचर स्टूडेंट्स होंगे, वो आपकी लीड्स हैं। मान के चलो कि कोई बंदा मेरे पास आ जाता है, मेरे पास कोई बंदा आ जाता है, तो वो क्या है, मैं क्या सोचूंगा कि हाँ भाई सामने वाला बंदा मेरा प्रोडक्ट बाय करे। तो मेरा प्रोडक्ट कब बाय करेगा, जब तक ना उसका ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा। कोई भी बंदा दुकान के अंदर आता है ना, तो दुकानदार उसको ये नहीं बोल सकता कि भाई ये ले लो प्लीज। सामने वाला बंदा कभी भी उस चीज को नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि यार आपने सिर्फ उसको मतलब कि पहली बार में दिखा दिया कि भाई ये खरीद लो, उसको उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए कि ये क्या चीज है, कैसे वर्क करेगी। तो सामने वाला बंदा जो कस्टमर होता है, आप खुद का फायदा देखता है, तो आप उसको क्या फायदा दे रहे हो, वो चीज मैटर करती है। इसलिए आपके जो ज्वाइनिंग्स है ना, वो नहीं हो पाती, क्योंकि आप सामने वाले बंदे का ट्रस्ट नहीं बना पाते हो। ठीक है, तो लीड क्या होती है, यार बीच बीच में ज्वाइन हो रही है। तो लीड क्या होती है, एक कस्टमर्स होते हैं जो आपके, जिसको क्या करते हो, आप अपना प्रोडक्ट पिच करते हो, अपनी सर्विसेज पिच करते हो, जिसको वो क्या करता है, बाय करता है, और आपका स्टूडेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका, अब मैं क्या बता रहा हूँ, सारे के सारे तरीके बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो। लिखना है तो लिख सकते हो, इसका मैं आपको क्या दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, एक बार ये कंफर्म करो मुझे। अगर हाँ इंट्रोडक्शन जी समझ भाई, में हाँ आ जी। गया है तो यस टाइप करो। अंकित भाई, एक सवाल पूछना था, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो भाई। हाँ अंकित भाई, जब आप इंस्टाग्राम पे आप जब लीड्स को मैसेज करते हो, तो फिर उसे क्या बोलते हो स्टार्टिंग में? 1 मिनट रुक जाओ, उसके ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ना आपको, सारी की सारी चीजें स्टेप बाय जाएगी। आपको सामने से मैसेज मैं करके दिखाऊंगा कि मैसेज कैसे करते हैं। समझ रहे हो? ठीक है अंकित भाई, ठीक है। हाँ, ये पूरा का पूरा मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया ना, इसी के बेस के ऊपर बनाया है कि मैं आपको मैसेज भी करके दिखाऊंगा। क्योंकि जब तक मैं आपके सामने प्रैक्टिकल चीजें नहीं करूंगा, तब तक आपको ऐसा ही लगता रहेगा कि ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। जितना मैंने अभी तक बताया, ये चीज क्लियर होगी आपकी? हाँ हाँ, सही। एक बार बता दो, एक बार। क्या बताना, बोलो भाई। सबसे पहली चीज मैंने ये बताई कि लीड जनरेशन कैसे करते हैं, उसके तरीके। लीड्स क्या होती हैं? लीड्स आपके ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको क्या करते हो, आप अपनी सर्विसेज या फिर अपने प्रोडक्ट को पिच करते हो। सामने वाला बंदा क्या करता है, आपसे वो खरीद लेता है, तो आपको पे करके जाते हैं। तो आपके कस्टमर्स आपकी लीड होती है। मैंने सिर्फ अभी तक ये बताया आपको। ठीक है, तो लीड जनरेशन के बहुत सारे तरीके हैं जो आपको कोर्स के अंदर बताए गए हैं। मुझे नहीं पता कि आपने कोर्स को कितना ध्यान से देखा है, क्या देखा है, लेकिन जो ऑर्गेनिक तरीके हैं, जो मैंने भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया और मैंने भी एडअप किया है इसके अंदर, और वो तरीके बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑर्गेनिकली तरीके से काम करते हैं।
शायद हमारा एक स्टूडेंट है हमारे इस ग्रुप के अंदर, वो बंदा क्या कर रहा है, जो मेरी जो स्ट्रेटेजीज है ना वो बिल्कुल सेम कॉपी कर रहा है, सेम डिट्टो। जब वो मेरे से कांटेक्ट में आया था तो मैंने उसको सारी चीजें बताई थी कि मैं कैसे क्या वर्क करता हूँ। उसकी ना अर्निंग्स कम हो रही थी उस टाइम पे, तो वो मुझे बोला कि भाई यार मैं पता नहीं क्या करूं, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रही है, आ रही है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो मैंने उसको एक तरीका बताया था, जितना कॉन्फिडेंट तरीके से आप बात करोगे और वॉइस मैसेजेस का यूज करोगे ना, तो गारंटी दे रहा हूँ आपको, मतलब कि जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास आ रहे हैं ना, लीड्स आ रही हैं, वो सारी की सारी कन्वर्ट होंगी। और आज के टाइम पे उसकी लीड्स कन्वर्ट भी हो रही हैं भाई। ठीक है, तो लीड जनरेशन का सबसे पहला जो स्टेप है, जो पहला जो टाइप है, वो क्या है, हैशटैग्स। आप हैशटैग से कैसे लीड जनरेट कर सकते हो? तो यहां पे आपके पास है ना 4 तरीके हैं किन हैशटैग्स का यूज करके आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो। मैं आपको मैसेज करना सिखाऊंगा कि मैसेज कैसे करना है। अब आपको मैं एक तरीके से मैसेज करना सिखाऊंगा, ये सारे तरीकों से सेम ऐसे ही मैसेज करना है आपको, ऐसे ही लोगों को ढूंढना है। अब जो ये तरीके बता रखे हैं ना मैंने हैशटैग्स के अंदर, वो सारे के सारे मतलब कि हाईली इंटरेस्टेड बंदे होंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि जंक लीड, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि उनको जंक लीड में आप कन्वर्ट कर रहे हो या फिर ऑर्गेनिक लीड्स में कन्वर्ट कर रहे हो। सबसे पहली चीज क्या है, मोटिवेशनल हैशटैग्स। मोटिवेशनल हैशटैग्स कौन से होते हैं, जैसे कि हिंदी मोटिवेशन, ठीक है, हिंदी मोटिवेशनल कोट्स, हिंदी कोट्स, ये सारे जो हैशटैग्स है ना, यहाँ पे कौन से बंदे आपको मिलेंगे, जिन्होंने एक पेज क्रिएट किया हुआ है। और आपको कैसे पता कि वो हाईली इंटरेस्टेड होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि सेम काम आप कर रहे हो, सेम काम बंदा कर रहा है। जब आप उसको मास्टर क्लास वीडियो दिखाओगे ना, तो बंदा उसको इजीली कैचअप कर पाएगा और इजीली क्या करेगा, आपसे कनेक्टेड हो पाएगा। कोई भी आप ऐसे क्या करते हो, आप किसी भी बंदे को ऐसे ही मुंह उठा के मैसेज कर देते हो ना, तो मान के चलो कि आपका मास्टर क्लास वीडियो भी वो देख लेता है, तो बार बार में वो आपसे क्यों क्वेश्चन पूछता है कि भाई वर्क क्या है, क्या करना है? क्यों? क्योंकि उन्होंने ये चीज कभी देखी ही नहीं है, उनको पोस्ट बनाना ही नहीं आता है। तो जो मोटिवेशनल ऑलरेडी जिनके मोटिवेशनल पेजेस है ना, वो क्या कर सकते हैं, आपकी मास्टर क्लास को देख के बहुत जल्दी चांसेस हैं वो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्यों? वो खुद डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, पोस्ट को बना रहे हैं, तो उनका उसका नॉलेज है। अब दूसरी बात है कि उनको टारगेट कैसे करें। पहली चीज तो उसके पेज की ग्रोथ देख के, क्योंकि उनके जो पेजेस होते हैं ना, कई जो हैशटैग्स में बता रहा हूं ना, इनके ऊपर आपको ऐसे पेजेस मिलेंगे जिनके पेजेस की ग्रोथ बहुत कम है, तो आपको उन्हीं चीजों को टारगेट करना है और उसको पिच करना है। तो मोटिवेशनल हैशटैग से पेजेस को कैसे मैसेज करना है, क्या मैं वो चीज आपको बताऊं कि मैसेज कैसे करते हैं? यस और नो? yes Yes. yes ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि मोटिवेशनल जो हैशटैग्स हैं उनसे कैसे पिच करते हैं लोगों को। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हो रही है। यस हो रही है। तो आपको ना मैं मैसेज करके दिखाता हूं कि कैसे मैं मैसेजेस करता हूं, अगर करता हूं तो। एक मिनट रुको, देखो मैं किसी को मैसेज नहीं करता हूं भाई, वैसे तो मेरे पास खुद आ जाते बंदे। देखो एक मिनट रुको, मैं ना इसको आल पे कर देता हूं। ये देखो, दिख रहे हैं मैसेजेस मेरे? मेरे पास ऐसे ही लीड्स आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें मैं फॉलो करता हूं ना, तब जाके ये चीज होती है। तो कैसे मैसेजेस करने हैं वो चीज सुन लो। अपने सर्च बार पे जाओगे, यहाँ पे सर्च करोगे, क्या सर्च करना है वो चीज सुनो। जैसे आपने देखा होगा कि हिंदी मोटिवेशन वाले ना बहुत सारे आपको वो मिल जाएंगे। जैसे मैंने लिखा हिंदी मोटिवेशन, लिखने के बाद उसको सर्च किया। सर्च करने के बाद आपको टैग्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पे जाओगे, देखो कितने सारे हैशटैग्स हैं आपके पास। इनको टारगेट करना, अब कैसे करना वो चीज सुनो। जैसे मैं पहले या दूसरे पे किसी पे भी चले जाओ, मैं इसके ऊपर जाता हूं। इसके ऊपर जाने के बाद आपको रिसेंट में जाना है, ठीक है। रिसेंट में जाने के बाद देखो कितने सारे मोटिवेशनल पेजेस हैं यार, ये देखो कितने सारे मोटिवेशनल पेजेस। किसी भी एक पेज को उठाओ जो अभी इन बंदों ने क्या किया है, अभी रिसेंट पोस्ट किए है,
तो इसका मतलब क्या है कि ये बंदे एक्टिव बंदे हैं। जैसे मैं क्या करता हूं, ये शायद किसी एक बंदे को टारगेट करके दिखाता हूं। जैसे मैंने ये बंदा खोल लिया है, ये बंदा ना मेरे को प्रोफाइल से पता चल गया कि ये बंदा एफिलिएट मार्केटिंग करता है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में आपको यही सिखाया जाता है, अपना फेस लगाओ, ठीक है, और अपना व्हाट्सएप का लिंक लगा दो बस। अभी इसको मैसेज कैसे करना है, इसको टारगेट कैसे करना है, वो चीज सुनो। सबसे पहली चीज क्या करनी है, सामने वाले बंदे ने स्टोरी आपको लगाई मिलेगी। स्टोरी लगाने का मतलब क्या है कि सामने वाला बंदा एक्टिव है। अभी मैं क्या करूंगा, इसकी स्टोरी को ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद देखो ये किसी न किसी की स्टोरी लगा रहे हैं, डायरेक्टली सेंड मैसेज पे करके आपको रिएक्ट कर देना है। ये रिएक्ट कर दिया मैंने। अब क्या होगा, सामने वाले बंदे के पास मेरा मैसेज चला गया है रिएक्ट का। देखो अब मैं क्या बोलूंगा, हेलो ब्रो, यूर प्रोफाइल लुकिंग ब्रिलियंट। इसको इतना लिख के छोड़ दो। अभी क्या करूंगा, उसके बाद का स्टेप, इसकी 4 या 5 पोस्ट को लाइक कर दूंगा। हो गया। और जो इसकी बिल्कुल रिसेंट पोस्ट है ना, 1 घंटे पहले इसने किया है, इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूं, कमेंट कर देता हूं, चेक योर डीएम ब्रदर, और उसको पोस्ट कर देता हूं। ठीक है, ऐसे आपको लोगों को मैसेजेस करने हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 95% चांस है कि सामने वाला बंदा आपको मैसेज का रिप्लाई करेगा। अब इसका रीजन सुन लो कि क्यों रिप्लाई करेगा। सबसे पहली चीज तो क्या है कि मैंने इसकी सारी पोस्ट को लाइक कर दिया है जो रिसेंट वाली है। दूसरी बात है मैंने इसको कमेंट भी किया है। अब तीसरी बात क्या है कि मैंने इसकी स्टोरी के ऊपर रिएक्ट भी किया है। सारे के सारे नोटिफिकेशंस एक टाइम पे जाएंगे। उसका मतलब क्या है कि उसको लगेगा कि हाँ यार ये बंदा मतलब कुछ बात करना चाहता है मुझसे। आपका डीएम देखेगा मैसेज रिक्वेस्ट के अंदर जाके, और आपको थैंक यू बोलेगा। अब सामने वाला बंदा आपको रिप्लाई क्यों करेगा, इस बात को भी सुन लो, क्यों रिप्लाई करेगा, क्योंकि आपने क्या किया है, पहले ही मैसेज में सामने वाले बंदे की तारीफ कर दी है। भाई यूर पेज इज लुकिंग ब्रिलियंट, इसका मतलब क्या है, आपने सामने वाले बंदे को बोला है कि भाई आपका पेज बहुत जबरदस्त है, तो तारीफ में बंदा आपको थैंक यू बोलेगा। आपकी बात अब स्टार्ट हो चुकी है। आफ्टर दैट थोड़ा सा उसके साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करो। बॉन्डिंग कैसे, भाई कहाँ से हो आप, क्या करते हो, ये सारी चीजें पूछो। पूछने के बाद डायरेक्टली उसको पिच करो कि भाई आप मतलब इंस्टाग्राम पेज से अर्न तो करते होगे ना, क्योंकि आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं। सामने वाला बंदा बोलेगा कि यार इंस्टाग्राम से भी अर्न होता है क्या। अगर ना बोलता है कि नहीं भाई, तो उसको बोलो कि यार क्यों नहीं अर्न करते, क्योंकि आपका तो पेज बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, आपको बोलेगा कि भाई आपका पेज तो बिल्कुल अच्छा है, फिर भी अर्न नहीं करते। तो फिर आपको बोलेगा कि भाई आप कितना अर्न करते हो, उसको बोलो कि भाई मैं वीक में ना, वीकली इस हफ्ते मैंने ना 7,000 रुपए की अर्निंग्स की। अभी आपका डाउट है कि मैं 7,000 रुपए की अर्निंग की भी नहीं है तो मैं उसको क्या दिखाऊं, आप मेरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सामने वाला बंदा बोलेगा कि भाई कैसे अर्न करते हो मुझे भी बताओ। डायरेक्टली उसको बोलो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको सारी की सारी चीजें बताऊंगा। सिंपल हो गया काम। अगर बंदा बोलता है कि भाई व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कर सकता, तो मैसेज देख के छोड़ दो। उसको बोलो कि भाई मेरे पास है ना यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो मैं क्या है आपको एकदम से यहाँ पे रिप्लाई नहीं कर सकता, सारी डिटेल नहीं बता सकता, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। उसके बाद आपकी व्हाट्सएप स्ट्रेटेजी वहां पे फॉलो अप होगी। आते ही उसको मैसेज करो, भाई सबसे पहले मेरा नंबर सेव कर लो, नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, ताकि मैं आपको आगे की डिटेल्स भेज सकूं। समझ में आ रहा है, मैसेज करने का तरीका पता चल गया कि कैसे मैसेजेस करने हैं। यस सर। एक मिनट भाई, ये एक मिनट दिखाई नहीं दे रहा। एफिलिएट मार्केटिंग है, ये बहुत बहस करते हैं भाई। बहस तो करते हैं तो क्या हो गया, बहस करते हैं ना तो आप इसी वजह से डर जाते हो कि यार मतलब पता नहीं मेरे को दबा देगा, पता नहीं क्या क्या पूछेगा। जब तक आपको खुद के प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तब तक सामने वाले बंदे से आप ऐसे ही डरोगे। अब कई बंदे स्क्रीनशॉट भेज देते, भाई अब क्या बोलूं, इसका मतलब क्या है कि ट्रस्ट की कमी है वहां पे। मैंने किसी भी बंदे से ये नहीं पूछा आज तक, मेरे पास कोई भी मैसेज आता है ना, तो मैंने किसी भी बंदे से ये नहीं पूछा कि भाई क्या रिप्लाई दूं, क्योंकि मुझे सारे रिप्लाईज का आंसर पता है। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली क्लास सर ने बताई है, उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता जो आपकी लीड्स आपसे ना पूछती हो। सारे वही आपके क्वेश्चंस हैं, सारे वही आंसर्स हैं जो सर ने आपको रिप्लाई किए। सर डीएम की जगह चेक योर इनबॉक्स, अरे मतलब ऐसा हिंदी में लिखा करो, हेलो भाई अपना डीएम जरूर चेक करना।
सामने वाला बंदा क्या सोचता है, उसको फ्रेंडली सा थोड़ा सा फीलिंग आते हैं, क्योंकि ऐसे कई पेजेस आपको मिलेंगे जो कमेंट कर देते हैं चेक योर डीएम, चेक योर डीएम, वो सारे क्या होते हैं, स्पैम होते हैं। अच्छा, मैसेज करना आपको आ गया है? सबसे मेन चीज क्या थी, आपको मैसेज करना आना चाहिए। मैसेज करना आ गया तो हैशटैग्स और जो लोकेशन वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, वो आपके काम आएगी। तो जो बंदे मेरे से अभी ना बार बार में पूछ रहे हैं ना, मैं उनको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ये मुझे अभी थोड़ा सा ना मेरा फ्लो खराब मत करो, अभी मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। इसलिए मैंने जूम पे मीटिंग नहीं ली, क्योंकि वहां पे 40 मिनट का मीटिंग होता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे वगैरह करना पड़ता है। तो गूगल मीट मेरे को अच्छा लगता है। यहाँ पे कोई भी बंदा कुछ भी नहीं लिख सकता है। वहां पे वो आ रहा था ना मार्क करने का ऑप्शन, मैसेज करना आ गया। ये चीज अब 3-4 जगह पे काम करेगी। स्टार्ट करूं आगे? Yes. पहली चीज क्या है, मोटिवेशनल हैशटैग्स, जो मैंने आपको बताया कि कैसे मोटिवेशनल हैशटैग्स का यूज करना है आपको। दूसरी चीज क्या है, बिजनेस हैशटैग्स। आप इनको लिख भी सकते हो अगर आपको लिखना है तो। मोटिवेशनल हैशटैग्स में क्या क्या, मोटिवेशन से रिलेटेड हैशटैग्स हो गए, जैसे हिंदी मोटिवेशन हो गया, मोटिवेशनल हिंदी हो गया, हिंदी कोट्स हो गया, ठीक है, हिंदी लाइंस हो गया। तो आपको यहाँ पे रिसेंट पोस्ट में वो पेजेस मिलेंगे सिर्फ जो इनके ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसे पेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरा हो गया बिजनेस हैशटैग्स, जैसे हिंदी बिजनेस, बिजनेस हिंदी। इनमें आपको क्या पोस्ट मिलेंगी, आप देखते हो ना, जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ बिजनेस वाली पोस्ट, वो पोस्ट आपको इन हैशटैग्स के ऊपर मिलेंगे। और जो ऐसे पेजेस होते हैं वो मोस्टली इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस के अंदर, क्योंकि वो बिजनेस का कंटेंट खुद अपलोड कर रहे हैं। आपको क्या करना है, ऐसे ही हैशटैग्स का यूज करने करके और रिसेंट पोस्ट में जाके वैसे ही बंदों को टारगेट करना है, मैसेज वैसे ही करना है जो मैंने आपको तरीका बताया है। सामने वाले बंदे की प्रोफाइल के ऊपर गए, उसकी स्टोरी पे रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद उसको मैसेज करो, हेलो ब्रो, यूर प्रोफाइल इज लुकिंग ब्रिलियंट। या फिर हिंदी में भी लिख सकते हो, ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है, अपना दिमाग खुद लगाना है यहाँ पे, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है भाई, ठीक है। उसके बाद उसकी 4-5 रिसेंट पोस्ट को लाइक कर दो। लाइक करने के बाद क्या करना है, उसकी रिसेंट पोस्ट है ना जो, बिल्कुल उसके ऊपर कमेंट कर दो, हेलो ब्रो चेक योर डीएम। वो चीज करते ही आपको क्या होगा, सामने वाला बंदा आपको रिप्लाई कर देगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स हैशटैग्स। अब बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं, जो आपको बिजनेस के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे सोनू शर्मा सर हो गए, विवेक बिंद्रा सर हो गए, एक सतीश के वीडियो वाला है, एक पुष्कर राज ठाकुर है। ये सारे के सारे क्या है, बिजनेस से रिलेटेड बातें करने वाले लोग हैं। तो इनके हैशटैग्स कौन से होंगे, जैसे आपने हैशटैग्स के अंदर सर्च किया सोनू शर्मा, संदीप महेश्वरी, सोनू शर्मा कोट्स, विवेक बिंद्रा हो गया, पुष्कर राज ठाकुर हो गया। आप इन हैशटैग्स के ऊपर भी जाके उनको टारगेट कर सकते हो। जो ये मैं सारी चीजें बता रहा हूँ ना, जो सारी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, अगर आप इनको सारी चीजों को मिक्सअप करके ना 1 महीने तक फॉलो करोगे ना, गारंटी दे रहा हूँ एक भी बंदे को लीड्स की कमी नहीं होगी। मोटिवेशन वाले हैशटैग्स मैंने आपको बता दिए, हिंदी मोटिवेशन, मोटिवेशनल कोट्स, ये सारी चीजें। बिजनेस हैशटैग्स, हिंदी बिजनेस हो गया, बिजनेस हिंदी हो गया, ऐसे हैशटैग्स। बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स हैशटैग्स कौन से होते हैं, जैसे कि विवेक बिंद्रा, सोनू शर्मा। हेलो, पूछना है किसी को कुछ? ठीक है। अब चौथा क्या है, फोर्थ क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग हैशटैग्स। मैंने आपको इतनी बार बताया है कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग वाले हैशटैग्स को यूज करना है। क्यों हमें एफिलिएट मार्केटिंग वालों को भी टारगेट करना है? एफिलिएट मार्केटिंग वाले हैशटैग्स कौन से हो गए, मिलियनरी ट्रैक, बिज गुरुकुल हो गया, लीड शार्क हो गया, ये सारे या क्या है, ये जो एफिलिएट मार्केटिंग वाले हैशटैग्स हैं, इनके ऊपर जाओ, रिसेंट पोस्ट में जाओ, पेज को एनालाइज करो, सारे पेजेस को देखो। अब ये टारगेट करो कि इस पेज के ऊपर क्या कमी है, आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये पेज ऑप्टिमाइज नहीं है यार, मतलब पेज में दम नहीं है, और वो बंदे के ऊपर 200-300 फॉलोअर है, डायरेक्टली उसको पिच करो भाई, सामने वाला बंदा गारंटी के साथ आपके साथ ज्वाइन करेगा, अगर आप कॉन्फिडेंट तरीके से बात करोगे तो। क्यों? क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग वाले हमेशा लीड्स के चक्कर में इधर उधर घूमते रहते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग वालों को कभी लीड्स नहीं मिलती हैं।
तो पहला तरीका हैशटैग्स वाला है, जिसके अंदर 4 स्टेप्स थे। मोटिवेशन हैशटैग्स हो गए, बिजनेस हैशटैग्स हो गए, बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स हैशटैग्स हो गए और एफिलिएट मार्केटिंग वाले हैशटैग्स हो गए। पहला स्टेप अगर आ गया है तो 1 टाइप कर दो भाई। मैं लास्ट में क्वेश्चन लूंगा यार। एक बंदा बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं ये बाद में आप बताऊंगा आपको। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला क्लास देखो, उसके अंदर सारी चीजें आपको बताई गई हैं। ओके, एफिलिएट मार्केटिंग की हैशटैग से बता दो। मिलियनरी ट्रैक हो गया, लीड्स गुरु हो गया, बीस गुरुकुल हो गया, एक रिच आईएनडी नाम से कुछ, लीड्स आर्क हो गया। ये सारे के सारे तरीके भाई। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा प्रणव, ठीक है? उस रिकॉर्डिंग को आप देख लेना। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा यार, क्योंकि आपको ही पता है कि मेरा भी टाइम जाता है उसमें। ये जो आपकी रिकॉर्डिंग है, क्या पता मतलब ये रिकॉर्ड हो भी रही है या नहीं हो रही है, ठीक है? तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मैंने बोला है 2 बंदों को, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको। अभी जो बंदे मेरे को बोलते हैं ना कि भाई यार मेरे को ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज दो कि रील्स कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे देखो मेरे फोन के अंदर क्या मैसेज आया हुआ है। स्टोरेज स्पेस लो, 64 GB में से 63 GB मेरी भरी हुई है भाई फोन की। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैं जाता हूँ। तो दूसरा जो स्टेप है लोकेशंस का है, कि आपको किन लोकेशंस को टारगेट करना है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज क्या है, आपको नियर बाई लोकेशंस को टारगेट करना है। जैसे कि आपके जो आसपास की जो लोकेशंस है उनको टारगेट करना है। क्यों करना है, अब वो चीज सुनो। अरे यार, क्यों करना है वो चीज सुनो। क्योंकि आपके आसपास का बंदा होगा ना, आप मान के चलो कि मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करता हूँ, कभी भी बड़ी लोकेशंस को टारगेट नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई गुजरात के जो लोग होते हैं ना, वो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा डायरेक्टली गुजरात को पिच करने लग जाओ। क्यों? क्योंकि सारे बंदे गुजरात को पिच कर रहे हैं। तो आपको वो चीज नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि आप सारे बंदे गुजरात के बंदों को पिच करोगे तो क्या होगा, सारे बंदे सेम बंदों को मैसेज करेंगे। सेम बंदों को मैसेज करोगे तो सामने वाला बंदा तो वैसे ही परेशान हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो सामने वाला बंदा वैसे ही परेशान हो जाएगा, तो आपको रिप्लाई नहीं करेगा, बहुत कम चांसेस है उसके। जैसे अब दूसरी चीज क्या है, यूनिक लोकेशंस। अब नियर बाय लोकेशन में आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, आप उसको टारगेट कर सकते हो। आपका एरिया का कोई और पार्ट हो गया, आप उसको टारगेट कर सकते हो, ठीक है? जैसे मैं हरियाणा से हूं, मैं हिसार से हूं, तो मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि जब मैं सामने वाले बंदे से बात करूंगा तो सामने वाले बंदे के साथ मेरी एक बॉन्डिंग बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? मैं उसको ये बोल सकता हूँ कि भाई मैं भी यहाँ से हूँ, मैं आपके आसपास से हूँ। तो आप उसको बोलोगे कि यार मैं डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम से अर्निंग्स कर रहा हूँ, तो सामने वाला बंदा बोलेगा कि यार मेरे आसपास का बंदा अर्निंग्स कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वो आपके थ्रू ज्वाइन हो जाएगा यार, ट्रस्ट बन जाएगा उसका। दूसरी चीज है यूनिक लोकेशंस। जैसे सिनेमा हॉल हो गया, वहां पे लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मूवीज देखने जाते हैं, ठीक है? मॉल्स हो गए बड़े बड़े, वहां पे फोटोज वगैरह डालते हैं जा। तो जो बंदे मॉल्स के ऊपर सिनेमास के ऊपर इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो यार मतलब खुद के ऊपर वो मतलब 1500 रुपये लगाना कोई मुश्किल बात है क्या? तो आप उनसे भी इजिली कनेक्ट हो सकते हो। हमारा मेनली टारगेट क्या है, 18 से 25 साल की उम्र के बंदों को टारगेट करना। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा मान के चलो कि ऐसा एक टाइम वो होता है, टारगेट होता है। उसके अंदर क्या होता है, एज के अंदर लोग मोस्ट एक्टिव लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो बिजनेस या फिर मतलब लाइफ के अंदर कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो वो चीज इसके अंदर है। तो लोकेशंस में हो गया, आपकी आसपास की लोकेशंस को टारगेट करना है, ज्यादा बड़ी लोकेशंस को मत टारगेट करना। दूसरी चीज यूनिक लोकेशंस, जैसे सिनेमा हॉल हो गया, ये सारी की सारी चीज होगी, यहाँ पे आप इनको टारगेट कर सकते हो। अब दूसरी चीज क्या है एक और, जैसे मान के चलो कि कोई कोचिंग सेंटर वगैरह होगा, यूनिवर्सिटीज होगी, तो आप इनकी रिसेंट पोस्ट में जाके उनको मैसेजेस कर सकते हो। मैसेज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो सेकंड स्टेप आपका क्या था, लोकेशन वाला। पहला हैशटैग, दूसरा लोकेशन। इन 2 तरीकों से लीड करना मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो यस टाइप करो। लोकेशन वाला समझ में आ गया कि कैसी लोकेशन को टारगेट करना है?
अच्छा, मैंने अभी तक जो आपको बताया है ये 2 स्टेप्स, इन 2 स्टेप्स में से आपको ये चीज लगी कि हाँ यार मैंने यहाँ पे गलती की है? भाई जो भी आपके डाउट्स है ना वो पूरा कंप्लीट करने के बाद लूंगा। आपको ऐसा लगा है कि हाँ यार मैं यहाँ पे ना गलती करता था? तो ये तरीके होते हैं, इन चीजों को ना आप ऐसे नहीं सीखते, आपको इनके लिए क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऑलरेडी मैं इनके ऊपर प्रैक्टिस कर चुका हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये सारी चीजें काम करती है भाई। नेक्स्ट स्टेप पे चलूं, थर्ड वाले पे। जैसे आप बता रहे हो ना मैं दो तरीकों से लीड जनरेट करता हूँ, अरे भाई बहुत सारे तरीके लीड जनरेट करने। अब मैं नेक्स्ट चीज क्या कर रहा हूं, स्टोरीज रिएक्शन। अब आप बोलोगे कि भाई ये क्या नई चीज आ गई? यहां से ना इतनी तगड़ी लीड जनरेट होती है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि कैसी होती है। ये सर ने भी चीज बताई आपको, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करते हो। इस ये जो तरीका ना, जो थर्ड वाला तरीका स्टोरी स्ट्रेटेजी वाला, इसके लिए जब तक आपकी खुद की स्टोरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो नहीं होगी ना, तब तक आप इससे क्या कर सकते हो, लीड को जनरेट नहीं कर सकते हो। जो स्टोरी स्ट्रेटेजी है इंस्टाग्राम के ऊपर वो क्या है, सबसे पहली स्टोरी में आपको क्या डालना है, पोल डालना है। 2 पोल होंगे या फिर 1 पोल भी डाल सकते हो। दूसरी चीज, उसके बाद आपके रिजल्ट्स आएंगे, आपकी ज्वाइनिंग्स आएंगी। 4-5 स्टोरी आपकी हो जाएंगी, क्योंकि 2-3 आप रिजल्ट्स लगाओगे, 1-2 ज्वाइनिंग्स लगाओगे, तो 5 स्टोरी ये होगी, 1 आपके पोल की होगी, 6 स्टोरीज होगी। उसके बाद आपका क्या होगा, व्हाट्सएप लिंक स्टोरी, जिसके अंदर हमारा व्हाट्सएप का लिंक डालते हैं। आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिले मार्केटिंग टूल में, आप उनका यूज कर सकते हो। 2-4 मैंने भी आपको बना के दिए। आफ्टर दैट क्या करना है, जो लास्ट स्टोरी होगी ना, आप किसी का प्रमोशन कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, प्रमोशन नहीं करना तो आपकी कोई मोटिवेशनल कोट आप वहां पे डाल सकते हो, आपकी मोटिवेशनल पोस्ट वहां डाल सकते हो। जब जिस बंदे ने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की होगी, उसके बाद आपकी स्टोरी रिएक्शन वाली जो स्ट्रेटेजी है वो काम करेगी। स्टोरी रिएक्शन के अंदर क्या करना है, रिएक्ट ऑन एफिलिएट मार्केटर्स स्टोरी। सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपके एफिलिएट मार्केटिंग वाले जो लोग होते हैं ना, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उनकी स्टोरीज पे रिएक्ट करके और छोड़ दो बस। आपने एक बंदे की स्टोरी पे रिएक्ट किया और छोड़ दिया, रिएक्ट किया और छोड़ दिया, सामने से बंदे का खुद मैसेज आएगा थैंक यू को। वो बंदा क्या करेगा, आपकी स्टोरीज को चेक करेगा, उसी टाइम आपकी प्रोफाइल को चेक करेगा। जब तक आपका पेज ऑप्टिमाइज नहीं होगा, ये स्टोरी काम नहीं करेगी स्ट्रेटेजी। आपका पेज भी ऑप्टिमाइज हो और आपकी स्टोरी स्ट्रेटेजी भी काम कर रही हो, या जब दोनों चीजें होंगी ना, तो सामने वाला बंदा आपके पेज के ऊपर जाएगा, विजिट करेगा, आपकी स्टोरीज को देखेगा, उसको इंटरेस्ट होगा, यार ये बंदा भी अर्न कर रहा है यार। तो एफिलिएट मार्केटिंग वालों को दिक्कत क्या है, लीड्स की दिक्कत है, वो अर्न नहीं करते हैं मोस्टली, वो फेसबुक एड्स लगा के अर्न करते हैं। तो गारंटी के साथ वो आपको रिप्लाई करेगा कि भाई आप क्या करते हो, तो आपको आपकी लीड मिल गई है वहां पे। उसको डायरेक्टली बोलो मैं ये करता हूँ इंस्टाग्राम। कोई भी बंदा आपको ये बोले ना कि भाई आप क्या करते हो, सिंपली बोलो मैं इंस्टाग्राम पेजेस के थ्रू अर्निंग्स करना सिखाता हूँ, या फिर उनको बोलो मैं इंस्टाग्राम पेजेस को ग्रो करके उनको मोनेटाइज करना सिखाता हूँ, बस। इससे ज्यादा जिसने इन्फॉर्मेशन दी उसका काम वहीं पे खत्म हो गया। सारी इंफॉर्मेशन हमें व्हाट्सएप पे देनी है। अब दूसरी चीज क्या है, रिएक्ट ऑन बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स फॉलोअर्स स्टोरीज। आपको जैसे विवेक सिंह बिंद्रा सर का आपने पेज को ओपन कर लिया, ठीक है, वो मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो मैं क्या करता हूं, एक मिनट, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर जाता हूं और मैंने क्या किया, विवेक बिंद्रा सर को ओपन कर लिया। ऐसा नहीं कि विवेक बिंद्रा सर का पेज ओपन आपको करना है, आपको बहुत सारे बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे यार, जैसे पुष्कर राज ठाकुर हो गया। आप इसकी स्टोरी के ऊपर, इनकी स्टोरीज के ऊपर गए, इसके पेज के ऊपर गए, आपको फॉलोअर्स वाले सेक्शन पे जाना है। देखो ये बंदे ने स्टोरी लगाई है, डायरेक्टली इस पे क्लिक करो, उसको रिएक्ट करके छोड़ दो, बस। सामने वाले बंदे के पास मैसेज चला गया आपका। जैसे ये देखो यार कितने सारे बंदे हैं, ये रहा, जो भी स्टोरी है लगा के एक स्टोरी पे रिएक्ट करके छोड़ दो, बंदा आपके पेज के ऊपर आएगा, आपकी स्टोरीज को देखेगा, आपके पेज को देखेगा, आपको खुद मैसेज करेगा।
ठीक है। अब एफिलिएट मार्केटिंग वालों को कैसे करना है, जैसे एक पेज है प्रशांत ठाकुर, ये प्रशांत नाम से, टेक्नो प्रशांत, इसके फॉलोअर्स में जाओ, ये देखो आपने ये ओपन किया, रिएक्ट करके छोड़ दो, बस हो गया। ये चीजें भाई रियल में वर्क करती हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना ये सारी चीजें काम करती हैं। रिएक्ट करने वाला समझ में आ गया कि कैसे किन के ऊपर रिएक्ट करना है आपको? अगर आ गया है तो आप यस टाइप करो। मैंने ना आपको 3 तरीके बता दिए, हैशटैग्स हो गया, लोकेशंस हो गया, अब तीसरा तरीका जो स्टोरी रिएक्शन वाला हो गया। आगे स्टार्ट करूं, 4th स्टेप। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, पेड प्रोमोज, जो सर ने आपको बताया है। देखो मैंने कभी भी पेड प्रमोशन नहीं करवाया, लेकिन सर ने आपको बताया है तो वो चीज आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि सर ने आपको वैसे ही तो नहीं बताया, आपको भी पता है। पेड प्रोमोज के लिए आपको क्या करना है, ये पहला पेड तरीका है जो आप यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है, पेड प्रमोशन करवाना है मोटिवेशनल बड़े बड़े पेजेस हो गए उनके ऊपर, या फिर मीम पेजेस हो गए उनके ऊपर। ठीक है, आपको ना 100 200 रुपए में, 150 रुपए में आपको प्रमोशन करते मिल जाएंगे। अब ये चीज सुन लो कि किन पेजेस के ऊपर आपको प्रमोशन करवाना है। एनालाइज द पेज विथ रेशियो ऑफ लाइक्स एंड फॉलोअर्स एंड स्टोरीज व्यूज। सामने वाले बंदे के पेज के ऊपर जाओ, अगर आपके कोई दिमाग में पेज है कि हाँ यार ये पेज अच्छा प्रमोशन के लिए, अब क्या करो, उसके लाइक्स और उसके फॉलोअर्स का रेशियो देखो। अब उसके फॉलोअर है मान के चलो कि 10,000, लाइक आ रहे हैं 20, तो उसकी ऑडियंस बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। 40% या 40% ऑडियंस तो उसकी एक्टिव होनी चाहिए भाई। अगर 1 लाख बंदे के का पेज है ना, तो इसका मतलब ये मान के चलो कि उसके पोस्ट के ऊपर 5 या 6,000 लाइक्स तो आने चाहिए, 4 या 5,000 लाइक्स। तो जब जाके आप उससे प्रमोशन करवा सकते हो, पेड प्रमो करवा सकते हो। उसकी स्टोरीज के व्यू कितने आ रहे हैं उसके ऊपर भी। तो इन चीजों को फॉलो अप करके आप क्या कर सकते हो, पेड प्रमोशन करवा सकते हो। तो पेड प्रमोशन का ये कौन सा स्टेप है, आपका 4th स्टेप है, जो आप आपकी लीड जनरेशन के लिए क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज क्या है, आपको स्टोरीज में लगवाना क्या है, क्या लगवाओ स्टोरी में। आपका जब डैशबोर्ड ओपन करोगे ना, आपकी अर्निंग्स वाला डैशबोर्ड, वहां पे आपको होम मिलेगा। होम पे जब क्लिक करोगे तो मार्केटिंग टूल्स का आपको ऑप्शन मिलेगा। उस मार्केटिंग टूल्स के ऑप्शन के अंदर जब जाओगे ना, तो आपको वो सारी की सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी, आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, जो आपको पेड प्रोमोज के टाइम पे लगाना है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको 4th स्टेप कंप्लीट आ गया है समझ में, तो यस टाइप करो। भाई कुछ लोग गलत स्टोरी व्यूज बताते हैं, तो देखो वो तरीका तो बाद का तरीका है, उसके बाद आपके पास लीड्स नहीं आ रही है तो ठीक है। अब उससे पहले क्या करना है, ये स्टेप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये स्टेप्स को फॉलो करो। अगर आपको उसके बाद भी लीड्स की दिक्कत आ रही है, फिर आप वो चीज कर सकते हो। अगर आप, मैं जो आपको तरीके बता रहा हूँ ना, गारंटी की बात बता रहा हूँ, अगर आप इनको ना अच्छे तरीके से दिमाग में डाल के सीरियसली ये चीजें करोगे ना, तो आपको लीड्स की कभी भी दिक्कत नहीं होगी भाई। ये मैं आपको जो तरीके बता रहा हूँ ना, हाईली इंटरेस्टेड लीड्स ढूंढने के तरीके बता रहा हूँ, लीड्स को फिल्टर कैसे करते हैं, ये तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। आपको हाईली इंटरेस्टेड लीड्स कहां पे मिलेगी, ये मैं आपको किस चीज से बचाने के लिए कर रहा हूं। आप ऐसे ही किसी बंदे को मुंह उठा के मैसेज ना करो, उससे क्या होता है, आपका पेज खराब होता है भाई। आ गया समझ में ये चीज, 4th स्टेप आपका। ओके, नेक्स्ट पे चलूं। हेलो, ओके, नहीं तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता, अरे रोहित भाई वो पूछते हैं कि कंटेंट को क्या बोले, मतलब अच्छा कंटेंट को क्या बोले। हाँ, एक बात और जो सर ने बताई थी बाद में आपको, तो आपको जब मान के चलो कि आपकी उससे बात हो गई है पैसों में, कि भाई इतने पैसों में आपको प्रोमो करो ना, मान के चलो कि 200 रुपए में आपकी बात होगी, तो सामने वाला बंदा बोलेगा ना कि प्रमोशन किस चीज का करना है,
तो उस टाइम पे आपको ये नहीं बताना कि मैं थीम पेज बिजनेस करता हूं, क्योंकि थीम पेज बिजनेस के बारे में ना बहुत कम लोगों को पता है। जब सामने वाला बंदा स्टोरी भी लगाएगा ना, तो उसको नहीं पता होगा कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। उसको डायरेक्टली ये बोलो कि भाई मैं एफिलिएट मार्केटिंग हूं, मार्केटर हूं, तो मेरी स्टोरी लगानी है, बस सिंपल बात है। इससे क्या होगा, सिंपली वो आपकी स्टोरी लगा देगा एफिलिएट मार्केटर समझ के। ये काम आपको सिर्फ स्टोरी लगवाते टाइम करना है। किसी भी बंदे को ये मत बोलना कि मैं एफिलिएट मार्केटर हूं। इनकम बेस्ड नोट इज नॉट एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि यहाँ पे आपको ना बहुत सारी स्किल सीखने को मिलती हैं, जिसके थ्रू आप अपने आप को मोनेटाइज कर सकते हो। जब मैंने ये ग्रुप बनाया था ना मेरा, जो माई आईबी टीम नाम से, उससे जब मैंने बनाया था, उस टाइम पे ना कोई भी कंटेंट क्रिएशन वगैरह करके अर्निंग्स नहीं करता था इनकम बेस्ड में। मुझे लगता है ऐसा करते होंगे, लेकिन मतलब मैंने किसी का सुना नहीं था। लेकिन जब से मैंने एक ग्रुप बनाया था, ये सारी चीजें मैं उनको सिखा रहा हूं ना, कि भाई पोस्ट कैसे बनाते हैं, रील्स कैसे बनाते हैं, उसके बाद से ना इतने बंदों ने मान के चलो कि अर्निंग्स की है कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। ये बात सच है या नहीं, एक बार ये बता दो। बिल्कुल सच है भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो। मैंने जब से आपको ये रील्स और सारी चीजें बनाना सिखाया ना, आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए भी बंदे आ रहे होंगे और आपने किया भी होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर तरीके से आपको ये सारी चीजें करनी है। अब जैसे इनकम बेस्ड 4.0 आएगा ना, तो वो चीज आपके लिए कब काम करेगी, जब तक आप इंडियन ऑडियंस से पैसा नहीं उठाओगे ना, तब तक आपके लिए वो मान के चलो बेकार चीज है। क्यों, आपको इंडियन ऑडियंस को टारगेट करना नहीं आता है, तो आप फॉरेन की ऑडियंस को कैसे टारगेट कर लोगे। जब तक आप यहां से 10-20 या फिर 25-30 हजार रुपए की अर्निंग्स नहीं कर लेते ना इनकम बेस से, तब तक वहां पे सोचो भी मत अभी। क्योंकि आपको इंडियन ऑर्गेट को ऑडियंस को आपको पहले टारगेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। ओके, अगले स्टेप पे चलूं। ओके, आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, मेक मनी रील्स। सबसे बेस्ट एंड सबसे इजीएस्ट वे लीड्स को जनरेट करने का। ठीक है, हर वीक में क्या करो, 2 रील हाउ टू मेक मनी वाली अपलोड करो। वायरल हो या ना हो, फिर भी करो। एक बात मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, अगर आपका वो एक भी रील वायरल हो गया ना, रील वायरल होने का किसी को नहीं पता कि कब हो जाए। आपका रील 10 दिन के बाद भी वायरल हो सकता है। अभी मेरे को इतनी लीड्स पता है क्यों मिल रही है। मेरा ना एक हाउ टू मेक मनी वाला रील, जो मैंने 1 महीने पहले डाला था, वो अब जाके वायरल हो गया है। उस लीड ने मेरे को 3 दिन के अंदर, मानता हूं मैं, कम से कम मानता हूं 100 के आसपास लीड्स दी हैं। खुद लोगों के मैसेज आए मेरे पास। तो एक वीक में कम से कम 2 बार हाउ टू मेक मनी वाली रील को या तो रिमिक्स करो, या फिर क्या करो, उसको आप खुद बनाओ। अब डेली वो नहीं डालनी है, लगातार 2 दिन नहीं डालना है। मान के चलो कि आपने संडे या मंडे को डाल दिया, उसके बाद 2 दिन का गैप रखो, 3 दिन का, उसके बाद वो दोबारा अपलोड करो। अलग करना है, सेम वाला रील मत चिपका देना। ये आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है, जो आपको डेली बेसिस पे बहुत तगड़ी लीड्स देगी। इस स्ट्रेटेजी ना बहुत सारे बंदों को लीड्स मिली है। ये स्टेप समझ में आ गए। फिफ्थ स्टेप क्या है कि हाउ टू मेक मनी वाली रील्स डालो। मेरे को इससे, हाँ, रोहित को इसी स्ट्रेटेजी से एक रील के ऊपर 300 लीड्स मिली हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उनको पिच कैसे करते हो, कन्वर्ट कैसे करते हो। आपको देखो, आपको ना हर बार एक दिक्कत आ जाती है। जैसे आप पहले बोलते हो कि यार मेरे को ना लीड्स नहीं मिल रही हैं। जब आपको लीड्स मिलने लग जाती हैं, तब आप क्या करते हो कि भाई कन्वर्ट नहीं हो रही है। ठीक है, कन्वर्ट नहीं हो रही तो आपकी अर्निंग्स नहीं हो रही है। यार तरीके तो सारे काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है, जो आप मतलब कि उसको पहचान नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारी चीजों को फॉलो करो और आपको रिजल्ट्स नहीं मिले भाई। समझ रहे हो ना इस बात को। तो इन 5 तरीकों में से एक तरीका सिर्फ पेड है, तो 4 तरीके मैंने आपको ऑर्गेनिक बताए, जहां से आप बहुत अच्छी खासी लीड्स जनरेट कर सकते हो।
ठीक है, पांचों तरीके समझ में आ गए तो 5 टाइप करो। ओके, कितने बंदे हैं अभी? अच्छा 22। अरे भाई 24-25 बंदे। 5 आशिम, इतना बड़ा 5। स्टार्ट करूं? आगे क्या करना है? 6 स्टेप पे चलूं? तशरीफ, मेरे को ये बताओ, आपको ना मेनली ये दिक्कत आ रहा था, आप इस मीटिंग का ना वेट कर रहे थे बहुत ज्यादा, तो आपको जो मैं बता रहा हूँ सारी चीजें समझ में आ रही हैं? ओके सर, आपने अभी तक कितनी अर्निंग्स की है? मेरा इनकम बेस्ड की तरफ से अगर मैं बताऊं, सिर्फ इनकम बेस्ड से मैंने 1,18,000 रुपये अर्निंग किए हैं। 1,18,000 रुपीज। अगर अब जो इससे अलग रह गया ना, वो अलग मैंने अर्न किए हैं। मैं मानता हूँ कि 10-15,000 रुपये मैंने अलग ही अर्न किए हैं। सर ऐसे ही लीड्स आते रहते हैं। माइक ऑफ करो भाई। शायद इसके ऊपर और कोई नहीं होगा। देखो खुद मैसेज आ रहे हैं भाई मेरे पास, ब्रो इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा। आप जब लीड्स के ऊपर ऑर्गेनिकली तरीके से काम करते हो ना, आपको यार कुछ भी नहीं करना है यार। सर कितने दिनों में? मैंने 24 नवंबर को ज्वाइन किया था, पता नहीं 27 नवंबर को ज्वाइन किया, 27 नवंबर को किया था शायद। 2 तारीख के आसपास पता नहीं मेरी अर्निंग हो गई थी शायद, हाँ। उसके बाद से मैं कभी भी नहीं रुका हूं, मैं इतना मेहनत किया है। मैं आपको बता नहीं, देखो जब मैंने मेहनत किया ना, जब मैं सीरियस होके काम कर रहा था, उस टाइम पे क्या हो रहा था, थोड़ा सा एफर्ट लग रहा था, और उस टाइम पे मैंने एफर्ट लगाया, लगाने के बाद क्या हो रहा है, अब मेरा एक ऐसा वैल्यू बन चुका है कि बंदे मतलब खुद मेरे पास आ रहे हैं। तो आपको खुद का वो वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। अब मेरी अर्निंग्स वैसे ही हो रही है, मैं बहुत कम मैसेज करता हूँ किसी को। तो आपका एक बार फनल बन गया ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली सिस्टम चलेगा आपको। लीड्स को कन्वर्ट करने के लिए आपकी 3 चीजें सबसे मेन काम करेंगी। पहली चीज, जो भी लीड्स आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछ रही हैं, उनका उसी टाइम पे डायरेक्ट आंसर दो, लॉजिकल आंसर दो। अब सामने वाला बंदा आपसे मान के चलो कि मैं लीड हूं, आपसे पूछूंगा कि भाई आपने कितने रुपीस की अर्निंग्स कर ली, फंस गए आप यहाँ पे। आपको पता ही नहीं कि मैं रिप्लाई क्या दूं। आप मुझे मैसेज करोगे, भाई मेरे को ये ना ये पूछ रहा है कितनी अर्निंग्स की, इतनी देर में आपने मुझे मैसेज किया, इतनी बार इतनी देर में क्या हो गया, आपकी लीड भाग गई। क्यों? ट्रस्ट टूट चुका है भाई। सामने वाला बंदा कब आपसे इंप्रेस होता है, जब आप क्या करते हो, उसको सटीक आंसर देते हो, लॉजिकल आंसर देते हो। मैं किसके थ्रू ज्वाइन हुआ था? मैं विनय सर के थ्रू ज्वाइन हुआ था। इसकी एक स्टोरी है। मैं जैसे रात को हम फोन चलाते हैं ना, तो 10:30 बजे की बात है, तो मैं ना फोन चला रहा था, तो विनय ने मेरे को टारगेट किया था मेरे पेज को कि आप अपने पेज से ऐसे ऐसे अर्निंग्स कर सकते हो। तो मैंने बोला कि मुझे पता है भाई मैं अर्निंग्स कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं 4 या 5 साल से इस फील्ड में हूँ। यूट्यूब वगैरह से सारा कुछ मैंने करके छोड़ दिया भाई, मैं बहुत मतलब यूट्यूब से भी मैंने पैसा कमा के छोड़ दिया। ठीक है, तो मैंने बोला कि मुझे पता है मैं एफिलिएट मार्केटिंग करके ये चीज कर सकता हूँ। तो उसने मुझे बोला कि विदाउट एफिलिएट मार्केटिंग भी आप ये चीज कर सकते हो और आपका पेज भी ग्रो हो जाएगा। तो मैंने बोला कि यार ऐसी कौन सी चीज हो गई कि मतलब ये चीज जो आपको मतलब ग्रोथ भी देगी और आप अर्निंग्स भी करोगे। तो बेसिकली मैंने क्या सोचा था, मेरा ना उस टाइम पे एक मेन मोटिव क्या था कि मैं मेरे पेज के ऊपर 10,000 फॉलोअर्स करूं, क्योंकि 10,000 फॉलोअर होने पर ना आपकी एक अलग ही मतलब खुशी का लेवल होता है। तो मैंने बोला कि यार मेरे को पेज को ग्रो करना है, अर्निंग्स होंगी तो देखी जाएगी। तो मैंने क्या किया, विनय ने मुझे मैसेज किया, व्हाट्सएप पे बुलाया, सारी चीजें परफेक्ट तरीके से की। और क्या किया उसने, मेरे को मास्टर क्लास का लिंक दिया और बोला कि इसको देखो। और उस टाइम पे मैं ये एक ऐसी चीज ढूंढ रहा था, मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी की है। ठीक है, तो मैं कैसी ही चीज ढूंढ रहा था कि मुझे वो अच्छी चीज दे। तो मैंने क्या किया, उस मास्टर क्लास वीडियो को देखा आधा, उसके बाद मेरा नेट खत्म हो गया था। उसके बाद मैंने ना स्पेशली उसके लिए रिचार्ज किया, जो आपका डाटा एड ऑन वाला होता है। उसके बाद मैंने उस मास्टर क्लास को पूरा देखा। पूरा देखने के बाद नेक्स्ट डे मैंने बोला कि मुझे आपसे कॉल पे बात करनी है। कॉल पे बात की, विनय आपका किसी का भी फोन नहीं उठाते, आपने विनय की तो वॉइस भी नहीं सुनी होगी, बहुत कम सुनी होगी। तो विनय ने मुझे कॉल किया था। तो उस टाइम मैंने इसको सारी चीजें क्लियर होती, मेरी अर्निंग होगी या नहीं होगी, मेरा पेज ग्रो होगा या नहीं होगा, मेरे भी बेसिक डाउट्स थे भाई।
उसने बोला कि जो सिस्टम में सिखाया उसको प्रॉपरली फॉलो करो, गारंटीड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। वही मैंने किया, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दिया, ज्वाइन होने के बाद सारी चीजें सीरियसली की और आज के टाइम पे मैं अर्निंग्स कर रहा हूँ। समझ रहे हो? तो नेक्स्ट स्टेप पे चलूं? आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है राजीव, वॉइस क्लियर है राजवीर? ब्रदर। ठीक है, आगे का स्टेप मैं आपको बताता हूँ। आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फेसबुक एड, सबसे दमदार और सबसे पावरफुल चीज। अब मुझसे ये मत पूछना कि भाई इसको लगाते कैसे हैं, ठीक है? सिंपल है, मुझे ना अभी आपको बता दूंगा कि कैसे क्या होता है। उसके लिए पहली चीज तो क्या होती है फेसबुक एड्स के लिए, आपका जो फेसबुक का जो आईडी होता है ना, वो बहुत पुराना होना चाहिए, जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा। अब दूसरी बात है, उसके ऊपर आपने पेज क्रिएट किया हो, पहले ही पेज क्रिएट किया हो, और उस पेज के ऊपर आप डेली पोस्ट भी कर रहे हो, तो उस पेज के ऊपर से आपका फेसबुक ऐड चलेगा। मैंने 4 साल पहले मेरा पेज बनाया था, मेरे 4-5 पेजेस हैं। एक मेरा फेसबुक के ऊपर पेज था 20 स्ट्रेट नाम से, एक महीने के अंदर उस पेज के ऊपर, पता नहीं 2 महीने के अंदर 18 लाख, ना 18 लाख नहीं, 18,000 लाइक्स आ गए थे, उस पेज को फॉलो करने वाले बंदे आ गए थे। तो फेसबुक एड सबसे बेस्ट चीज अगर आपको करना है तो देखो, इसके अंदर 2 तरीके हैं, रन फेसबुक एड, या तो खुद लगाओ, दूसरी बात, या फिर किसी दूसरे पर्सन से लगवाओ। आपको बहुत सारे बंदे आपको मिल जाएंगे जो आपको फेसबुक एड्स लगा के देंगे। बहुत तगड़ा प्रॉफिट है इसके अंदर, अगर आप दिमाग लगाओ तो। ये चीज आप कब कर सकते हो, वो चीज अब ध्यान से सुन लो। जिस बंदे ने ऑलमोस्ट 10 से 12 लोगों को कन्वर्ट किया है ना, वो बंदा इसको ट्राई करना, बाकी मत करना। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने 10 या 12 बंदों को कन्वर्ट किया ना, उसको कन्वर्जन का नॉलेज होगा कि किस तरीके से बात करनी है, कैसे उसको पिच करना है। कभी भी आप फेसबुक एड से लीड जनरेट करते हो ना, वो सारे की सारी आपकी हाई क्वालिटी लीड्स नहीं होती है, उसके अंदर आपको बहुत सारी जंक लीड भी मिलेंगी। अभी फेसबुक एड का फायदा सुन लो क्या है। फेसबुक एड आज के टाइम पे आपको इतना पैसा दे सकता है, जो आप दिमाग खराब हो जाएगा कि इतना पैसा कहां से आ रहा है। अब इसका एग्जाम्पल सुनो, मान के चलो मैं 200 रुपए की एड लगा देता हूं, मैं मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूं। वैसे तो अगर आपको ये बड़े लेवल पे करना है तो बहुत तगड़ी एड्स लगा सकते हो। जैसे प्रिय सर ने 16,000 रुपए के एड्स लगाए थे, उनके पास 6,000 लीड्स आई, उनमें से सर ने बोला कि मैंने 4 लाख, पता नहीं 3 लाख रुपए के आसपास पैसा कमाया। तो हम मान के चलते कि 1500 रुपए में सारे ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये मान के चलो कि 300-400 लीड्स उनकी कन्वर्ट हो गई, 400-500 लीड्स कन्वर्ट हो गई। तो 16,000 रुपए का एड लगाया, 6,000 लीड्स आ गई, हाई क्वालिटी लीड्स। 16,000 में से 6,000, 6,000 में से 400 ने ज्वाइन किया, तो 16,000 रुपए में आपका 4 लाख रुपए का काम हो गया। तो फेसबुक एड्स की पावर ये है। मैं आपको एक मिनिमम का एग्जांपल देता हूं, आपने 200 रुपए का एड लगाया या फिर लगवाया, 200 रुपए में आपको मैं कम से कम बताता हूं तो 120 की मिल जाती है, कन्फर्म है इतना मिल जाएगा। अब उन 120 में से आपको मैसेज कितने करेंगे? 80 के आसपास मैसेज कर देंगे। उन 80 में से मान के चलो कि आपने 10 बंदों को कन्वर्ट कर दिया ना, 10 बंदों को बोल रहा हूं, तो 200 रुपए में 10 बंदों को कन्वर्ट कर दिया, तो 10,000 रुपए का काम हो गया। 200 रुपए में 10,000 रुपए का काम। जैसे बोलते हैं ना कि धंधे का पैसा धंधे में लगेगा, तब जाके धंधा बड़ा होगा। तो ये चीज यहाँ पे काम करती है। आपने मान के चलो कि 1,000 रुपए यहाँ पे लगाए, 1,000 रुपए में से क्या किया, आपने 200 रुपए के एड्स लगा दिए, आपके पास लीड्स आ गई, लीड्स की दिक्कत खत्म। डायरेक्टली मास्टर क्लास पे जो सारी चीज फॉलो करो। मान के चलो कि यार 200 रुपए के एड में आपको 80 लीड आ रही, तो एक भी कन्वर्ट होगी तो भी आपका प्योर प्रॉफिट है। मैंने एक बार फेसबुक एड लगाया था, उसमें मेरे को ना मेरा 1.1 का सीपीसी गया था, पोस्ट वाला एड लगाया था मैंने, तो उसमें मैंने 200 रुपए का एड लगाया था, 120 पता नहीं 130 पता नहीं इतने 140 के आसपास
क्लिक आए थे, तो उनमें से 100 लीड मेरे पास आई थी। 100 में से ये मान के चलो कि 5 या 6 लीड्स मेरी कन्वर्ट हो गई थी। तो देखो कितना फायदा हो गया ना, 200 रुपए के ऐड में मेरा 4-5 हजार रुपए का काम हो गया। अभी 3 या 4 दिन पहले ना एक लड़की मेरे थ्रू ज्वाइन हुई है। मैंने फेसबुक ऐड पता नहीं 1-2 महीने पहले लगाया था एक बार, वो लड़की आज कन्वर्ट हो गई। तो इतने दिन बाद वो कन्वर्ट हो रही है, तो क्या दिक्कत है भाई, कभी ना कभी तो आपको पैसा देके जा रही है ना। तो फेसबुक एड्स के ये तरीके हैं। और फेसबुक एड जो बंदा खुद लगा रहा है, बहुत सारी चीजों का ध्यान वहां पे आपको रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज तो मैंने सुना है कि फेसबुक एड जब आप लगाओ तो उसके अंदर कहीं भी अर्न मनी ये सारी चीजें आपको नहीं रखनी होती। जब आपका अगर मान के चलो कि आपका फेसबुक एड का अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो गया ना, ब्लॉक हो गया, उसको ओपन करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको नया अकाउंट ही क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैं जैन फैजी का अकाउंट शायद रेस्ट्रिक्ट हो गया है, शायद उसने ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट भेजा था, तो शायद वो बहुत मुश्किल से खुलेगा। तो आपका 6 स्टेप क्या है, फेसबुक एड्स का है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो 6 टाइप करो। भाई आपने बंद क्यों किया लगाना अच्छी। अरे यार मतलब मैं देखो, वो ठीक पता है, इसका एक मेन रीजन बताता हूँ माशी। जब आपके पास इतनी लीड्स आ जाती है ना, आप मतलब आपका दिमाग खराब होता है कि यार मैं किस किस को मैसेज करूं। ये रियलिटी है भाई। आपको पता नहीं, एक एक मिनट में 2-2 मिनट में 2-2 3-3 मैसेज ऐसे आते रहेंगे, तो आप मतलब कि कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैं इतनी लीड्स को हैंडल कैसे करूं। ये चीज होती है। मैं इसलिए अभी फेसबुक एड्स नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास लीड्स ऑटोमेटिकली आ रही हैं, तो मैं नहीं अभी कर रहा ये चीज। लेकिन इस बात की गारंटी है, जब इनकम बेस्ड 4 आएगा ना, 4.0 आएगा, तब मैं पक्का ये फेसबुक एड वाला, क्योंकि आपका सारा का सारा सिस्टम है ना फेसबुक एड्स के ऊपर ही चलेगा, अगर आपको ज्यादा अर्न करना है तो। क्योंकि हमें ना इसके अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे ई बुक्स हो गया, और भी सारी चीजें मिलेंगी जो हम फॉरेन क्लाइंट्स को टारगेट करेंगे। ठीक है, वो हम एड्स लगा के ही उनको टारगेट करेंगे। अगर मान के चलो कि एक बंदा आपके देखो 1000 रुपए का आपने ऐड लगाया, 2000 रुपए का ऐड लगाया, अगर आपका एक बंदा भी उस प्रोडक्ट को बाय कर लेता है ना, क्या पता आपको 1 क्लिक में $200-300 ऐसे मिल जाए। तो $300 आपको अगर एक क्लिक में मिल रहे हैं ना, तो 80 के हिसाब से लगा लो, 24,000 रुपए हो गए भाई। ठीक है, तो ये चीज ऐसे काम करेंगी वहां पे। वैसे फेसबुक एड्स का नया जो कोर्स आएगा ना, इनकम बिस 4.0 आएगा, उसके अंदर सर ने बोला कि फेसबुक एड का सारा कुछ मैंने बता रखा है। तो वो चीज हमारे लिए बहुत अच्छी होगी, डिटेल टारगेटिंग कैसे करना है। क्योंकि आप जितना डिटेल टारगेटिंग करोगे फेसबुक एड्स के अंदर, उतना आपका कम से पीछे आएगा। फेसबुक आपकी सारी चीजों को एनालाइज करता है कि आप किस ऑडियंस को कैसे टारगेट कर रहे हो, उसके बाद आपका सीपीसी जनरेट करता है वो। ठीक है, आगे चलूं। यस और नो। वॉइस अटक रहा है भाई, बुरा हाल हो गया था भाई मेरी तरफ से शायद। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, योर कंटेंट। अब आप बोलोगे कि यार खुद के कंटेंट बनाने से क्या होगा, ऐसा क्या हो जाएगा। आपको सीरियसली एक बात बताऊं, मेरे पास जितनी भी लीड्स आ रही है ना, मेरे कंटेंट को देख के मेरे पास आ रही है। ये सच बात है भाई। क्योंकि कंटेंट क्या काम कर रहा है, आपको पहले ही लिस्ट में एक चीज बताई थी, आपको आपका फेस नहीं दिखाना है। आपके फेस का काम कौन करेगा, आपका पेज करेगा, आपका कंटेंट करेगा। अब आपका कंटेंट देखो है, आप क्या एक दुकान है ये मान के चलो, दुकान के अंदर क्या है, सामान है, वो सामान क्या है, आपका कंटेंट है। और आपके जो फॉलोवर है वो आपके कस्टमर हैं। आपके फॉलोवर आपके पास आ रहे हैं ना, उस सामान को देख के आ रहे हैं। दुकान के ऊपर आपके इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोवर आ रहे हैं, आपके कंटेंट को देख के आ रहे हैं। अगर उन पर सामान पसंद आ गया ना, उन आपका कंटेंट पसंद आ गया आपके फॉलोअर्स को, डायरेक्टली वो आपको पे करेंगे, आपके स्टूडेंट्स बन जाएंगे। मेक यूर ओन कंटेंट, खुद
का कंटेंट जितना बना सकते हो। देखो कई बंदे मेरे को बोलेंगे कि भाई रील रिमिक्स करो या खुद बनाए। सबसे पहली प्रेफरेंस मैं दूंगा रील रिमिक्स को। सर ने वो स्ट्रेटेजी बताई है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आपकी रील रिमिक्स से वायरल नहीं हो रहा है ना, खुद की रील्स बनाओ बस। ये दो चीजें। अगर जिसकी रील वायरल नहीं हो रही है, पेशेंस रखो। इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम को, आपके नीश को समझने में टाइम लगता है। वो चीज हो गई ना, सबसे बेस्ट चीज होगी आपके पेज के साथ। आपका एक बेस्ट टाइम होता है इंस्टाग्राम के ऊपर। जब आपका वो बेस्ट टाइम आ जाता है तो आपका पेज ग्रो करने लग जाते हैं। जब आपका वो टाइम खत्म हो जाता है तो आपका पेज, जो आपके पेज की जो रीच है वो डाउन हो जाती है। ठीक है। अब कंटेंट बनाने से क्या होगा, बिकॉज इट प्लेज ए मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन योर इंस्टाग्राम जर्नी। आपकी इंस्टाग्राम जर्नी के अंदर वो चीज मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। मेरी बहुत सारी लीड्स मेरे कंटेंट को देखकर आती है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी नेक्स्ट स्टेप, तो मुझे यस टाइप करो, 8 टाइप करो, 8। ओके, कोई बात नहीं। एक बार यस टाइप कर दो या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई एक एक काम करो, क्या कहा था भाई, एक काम करो राहुल, मैं आपको इसका रिकॉर्डिंग दिखवाया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको जानना है, देखो मैं बता रहा था कि जब तक आप अपना खुद का कंटेंट नहीं बनाओगे ना, तब तक आपके पास लीड्स आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपका कंटेंट क्या है, आपके ट्रस्ट फैक्टर का काम करेगा। आपका इंस्टाग्राम क्या है, आपकी दुकान है। उस दुकान के अंदर जो आपका कंटेंट है वो आपका सामान है, और जो आपके फॉलोअर्स हैं वो आपके कस्टमर्स हैं। सिंपल बात है, एक दुकानदार को क्या करना होता है, आपके कस्टमर से पैसा कमाना होता है। तो सिंपल बात है, आपको आपके फॉलोअर से पैसा कमाना है। नेक्स्ट स्टेप पे चलूं। बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स फॉलोअर्स, जैसे विवेक लिंद्रा सर हो गए, सोनू शर्मा सर हो गए, जो इनके फॉलोअर्स है ना, जो इनकी पोस्ट को लाइक करते हैं, और उनके अंदर भी जो एक्टिव वाले बंदे हैं, वो बंदे आपके स्टूडेंट्स बन सकते हैं। किन ऑडियंस को टारगेट करना है, वो ये चीज है। हैशटैग, लोकेशन, सारी चीजें होगी। आप जो बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स के जो फॉलोअर्स है ना, उनको टारगेट करो। संदीप महेश्वरी सर हो गए, सोनू शर्मा सर हो गए, इनकी पोस्ट को जो लाइक करते हैं, उनको जो फॉलो किए हुए हैं, जो उनको कमेंट करते हैं, जिन बंदों ने स्टोरीज लगाई है उनको करना है, क्योंकि वो एक्टिव वाले बंदे हैं। बिकॉज दे आर वेरी हाईली इंटरेस्टेड लीड्स, बिकॉज दे वांट सक्सेस एंड अचीव समथिंग इन देयर लाइफ। वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ चेंज चाहते हैं, तो इसलिए तभी तो उनको फॉलो किया हुआ है। तो क्या पता आपकी इस अपॉर्चुनिटी से उनकी लाइफ चेंज हो जाए। अगर मैं बताऊं मेरी लाइफ के बारे में, तो विनय सर की वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं मानता हूं भाई इस बात को, मैं उनको डायरेक्टली बोलता हूं कि भाई आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है। तो दूसरों की लाइफ को इंपैक्ट करना शुरू करो, तब जाके आपका काम करने का मन करेगा। आज मैंने आपसे पोल में क्वेश्चन पूछा था कि आप में से किनको ये लगता है कि मेरी वजह से आपकी लाइफ चेंज हुई है। तो जब आप तो दूसरे बंदे की लाइफ चेंज करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ हो जाती है। दूसरों की लाइफ को इम्पैक्ट करना सीखो पॉजिटिव तरीके से। ठीक है। आपको कोई भी बंदा ऐसे मीटिंग्स नहीं देता मिलेगा। आपके आपके जो गाइड है, जो आपको गाइड करने वाले हैं, क्या आपको वो ऐसे गाइड करते हैं? सच बताना। आप जिनके थ्रू ज्वाइन होते हो, क्या उन्होंने आपको ऐसे गाइड किया है? यस और नो? करेगा भी नहीं भाई कोई। क्यों नहीं करेगा? उनका सिर्फ एक मेन मोटिव है, आपसे पैसा ले लिया, आप उनके थ्रू ज्वाइन हो गए, ज्वाइन होने के बाद आप उनके कुछ भी नहीं लगते हो। या कम से कम आपने जो ट्रस्ट उनको दिया था, जब आप ज्वाइन करवाते हो, ठीक है, मान के चलो मैंने जितने स्टूडेंट्स को ज्वाइन करवाया है, कम से कम जिस ट्रस्ट के ऊपर वो मेरे पास आए हैं, मेरा वो देने का तो हक बनता है ना यार। तो जितना आप अपने स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हो ना, इस बात की गारंटी है इन फ्यूचर वो आपको और भी पैसा देंगे।
अब दूसरी बात है, आपका काम करने का मन भी करेगा, क्योंकि आप अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करोगे तो सिंपल बात है, आपको खुद को प्रिपेयर होना पड़ेगा भाई। तो खुद को प्रिपेयर होना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन चीजों को सीखना पड़ेगा। सीखोगे तब आपको भी आएगा, आपके स्टूडेंट्स को भी आएगा। भाई विनय सर तो यार, विनय सर तो सबको गाइड कर रहे हैं। विनय सर बहुत अच्छे इंसान है। विनय सर मतलब विनय सर एक ऐसे बंदे हैं, जो भी मैंने आज तक उनसे पूछा है ना, कभी भी आज तक बंदे ने ये नहीं बोला कि मैं नहीं बताऊंगा। वो बंदा ऐसा बंदा है यार, मतलब बहुत बहुत पोलाइट तरीके का बंदा है वो, बहुत अच्छा इंसान है वो। ठीक है, तो आप जब देखो, मेरा सिर्फ एक मेन मोटिव क्या है, आप सबको साथ में लेके चलने का। क्योंकि जब मैं आपको साथ में लेके चलूंगा ना, अर्निंग्स तो अपने आप हो जाएंगी यार। आपका जो सपोर्ट बना रहेगा ना, तो अर्निंग्स तो अपने आप हो जाएंगे। जैसे मैं आपको साथ में लेके चल रहा हूँ, सबको सारी चीजें सिखा रहा हूँ, तो मेरा एक क्या बन रहा है, वैल्यू बन रहा है। वैल्यू बनेगा तो क्या होगा, लोग मेरे पास खुद मैसेज करेंगे, मेरी अर्निंग्स भी होंगी, तो सारी चीजें हो जाएंगी यार। तो अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करो, इन फ्यूचर आपको पैसिव इनकम भी वो देंगे। अब दूसरी बात क्या है, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा। तीसरी बात क्या है, आप अपने लिए एक वो चीज क्रिएट कर रहे हो कि मतलब अपनी लाइफ में इंपैक्ट कर रहे हो, दूसरों की लाइफ में इंपैक्ट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्टेप पे चलूं? यस और नो? ओके, नेक्स्ट स्टेप कुछ भी नहीं है, इसका एक फाइनल पेज है, वो चीज देख लो। सबसे पहला स्टेप इसके अंदर क्या है, ये मीटिंग मतलब यहाँ पे खत्म हो गया है, अभी रिकॉर्डिंग मत बंद करना। अब इसके अंदर आपको जो चीजें मैंने सारी बताई है ना, उनको कैसे वर्क में लेके आना, काम में लेके आना है। सबसे पहली चीज, ट्राई टू एवरीथिंग। जितने भी बातें मैंने बताई है, उनको हवा में मत लो, इस कान से सुना उस कान से मत सुनो, निकालो। जो चीजें मैंने बताई उनको समझने की कोशिश करो, सब कुछ। अगर आपको इसमें से 20 या मान के चलो कि 40% भी समझ में आता ना, तो आप में चेंज देखना, आप अपने रिजल्ट्स में चेंज देखना। जो चीज आपसे नहीं हो रही थी वो होने लगेगी। समझ लिया? समझने के बाद इंप्लीमेंट एवरीथिंग। जो चीजें मैंने बताई है 30 दिन तक उनको फॉलो करो। नेक्स्ट डे अपने आपको आदत हो जाएगी उन चीजों की। नेक्स्ट चीज, इंप्लीमेंट भी कर दिया, बी पेशेंस। थोड़ा सा शांति बनाए रखो, शांत रहो, रिजल्ट्स भी मिलेंगे। काम किया है तो फल भी मिलेगा भाई। एंड नेक्स्ट चीज क्या है, यू विल गेट डेफिनेटली रिजल्ट्स, गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। जो आपको बताया वो फॉलो करोगे तो, जो बंदा नहीं करेगा उसको नहीं मिलेंगे भाई। ये आज का पूरा सेशन था। शायद मैं जितना हो सकता था ना उतना बेस्ट तरीके से मैंने बताया भाई। ठीक है, अगर आपको पसंद आ गया हो इस टाइप का, आवाज नहीं आ रही भाई। आ गया समझ? आवाज नहीं मेरा ना आपकी गला आवाज नहीं खराब आ हो रही। गया है बोलते बोलते। हेलो हेलो बोलो भाई। हेलो हेलो। गला खराब करते करते। हाँ हाँ सुन रहा हूँ भाई, आवाज आ रही है मेरी, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। ओके ओके। अच्छा, मेरी आवाज आपके पास कम आ रही है क्या? हाँ अटक के अभी समझो, थोड़ी थोड़ी अटक राजवीर अटक बोल के रहा आई। है कि भाई, आपकी देखो आवाज आपका अटक अटक नेटवर्क के इशू आई होगा। मतलब। राजवीर बोल रहा है कि कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं? कन्वर्ट करने का तो 3 तरीका मैंने आपको बताया। पहला, जो लीड्स आपसे क्वेश्चन पूछ रही है ना, उनको आंसर करना सीखो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली क्लास है, उसको 2 बार देखो कम से कम। उस क्लास को 2 बार देख लिया ना, जितने लीड्स आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उसका लॉजिकल आंसर आपको देना आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, कॉन्फिडेंट तरीके से बात करो, डरो मत उनसे यार, क्या आपको खा थोड़ी रहे हैं वो, क्वेश्चन पूछ लेगा क्या बात हो गई। ऐसा समझो कि मैं इनकम बिस्ट का मालिक हूं। जब ऐसे बात करोगे ना, तब जाके बंदा आपको लगे हाँ यार बंदा जनरली कुछ कर रहा है। तीसरी चीज क्या है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड में बात करो। पॉजिटिव एटीट्यूड बोला है मैंने, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं बोला। घमंड वाले एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
पॉजिटिव का मतलब क्या है? पोलाइट तरीके से बोलना, एक ऐसा स्टैंडर्ड बना के, ऐसा ऐसा आपका एक एटीट्यूड बना के कि हाँ यार आप जो बता रहे हो ना वो सारी चीजें सही है। ऐसे बात करो कि सामने वाला गलत आप ठीक हो, तब जाके आपका बंदा कन्वर्ट होगा। उससे अलग तरीका नहीं है भाई। मेरा आवाज म्यूट हो रहा है, लैग हो रहा है भाई, पता नहीं यार क्या हो रहा है। व्हाट्सएप स्ट्रेटेजी बताओ। व्हाट्सएप स्ट्रेटेजी आपको कोर्स के अंदर बताई गई है भाई। सबसे पहले आपको बंदे को व्हाट्सएप के ऊपर लेके आना है, ठीक है। लेके आने के बाद सबसे पहला ही मैसेज उसको क्या करो, मेरा नंबर सेव करो, और नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेजो। स्क्रीनशॉट इसलिए मंगवा रहे हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि सामने वाले बंदे ने आपका नंबर सेव किया भी या नहीं किया, ठीक है। उसके बाद उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड करो। ऐड करने के बाद उसको मास्टर क्लास का लिंक भेजो। देखने के बाद रिप्लाई करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो उसको ब्रॉडकास्ट में फॉलो अप करो। सिंपल बात है। इसका आपको मैं कह दूंगा तो आपका कर रहा हूँ ये जो मैंने पीडीएफ बनाया वो चाहिए आपको? चलो ओके, ग्रुप में भेज दूंगा। अच्छा अच्छा, जाओ है ना, वो मुझे 10:15 पे मैं मीटिंग को बंद कर दूंगा। 10:15 पे मैं मीटिंग को बंद कर दूंगा। जो आपके डाउट्स हैं वो पूछ लो। मेरे ऑडियो ना सबसे बेस्ट सेशन ब्रो। आप जो वॉइस यूज करते हो उसे एक बार ग्रुप में सेंड कर देना, कर दूंगा भाई। रिकॉर्डिंग की लिंक सेंड कर देना ग्रुप में प्लीज। अगर रिकॉर्ड हुआ होगा तो भाई। इनकम बेस्ड 4.0 हाँ आने वाला है भाई, बहुत जल्द आएगा। मई में आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। मेरे को डेट नहीं पता है लेकिन मई के अंदर आ जाएगा। आपसे ज्यादा तो यार मुझे इंतजार है इनकम बेस्ड 4.0। क्यों है? क्योंकि ना मैं ना तगड़े वाले भाई। लीड्स बोलती है कि मैं जरूर दूंगा बट अभी मैं बाहर हूँ, तो क्या बोले, कुछ मत बोलो भाई। क्योंकि आपके सामने जो लीड आई है आप उसको मान के चलो, कुछ कुछ बोल के आप उसको थोड़ी मना थोड़ी सकते हो। वो तो अगले अगले बंदे की मर्जी है ना। उसको डायरेक्ट ही बोलो ओके भाई ठीक है, जब आपका मन करे तब करना। उसको ब्रॉडकास्ट में फॉलो अप करते रहो, आपको पे करके जाएगा वो। भाई आपके वेल्दी रॉकेट वाला पेज का ग्रेड कैसे बनाना है वो मैं केवल एक मीटिंग अलग से रखूंगा। वो वैसे तो 10 मिनट का काम है, तो सिखाना है। अब नहीं सिखा सकता, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग से मीटिंग रखूंगा। फॉलो अप बहुत तगड़ी चीज है सर, मैंने देखा है ये। हाँ फॉलो बहुत तगड़ी चीज है भाई। अभी मेरे पास है ना 3 लीड्स ऐसे हैं मेरे व्हाट्सएप के अंदर जो ज्वाइन करना चाहती है, आज या कल में ज्वाइन हो जाएंगी मेरे को लगते हैं। उनके फॉलो अप से मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। एक बंदा मुझसे कॉल पे बात करना चाहता है अभी। मैं उसने मेरे को 9 साढ़े 9 बजे का टाइम दिया था। मैंने बोला कि 9:30 बजे मेरी मीटिंग है तो मैं नहीं करूंगा। उसके बाद आपको कॉल करूँ। फॉलो अप में सकते हो सर। विसर के पास बंदा पे भाई, वो पेमेंट कोई भी बंदा पेमेंट करता है ना तो रेजर पे, सिंपल बात, ठीक है। वो रेजर पे के थ्रू पेमेंट होता है तो जो रेजर पे का जो ऐप होता है ना सर के पास, वैसा ही डैशबोर्ड आता है। तो उनका पेमेंट का प्रूफ लगाना पड़ता है, वो वही पेमेंट का प्रूफ लगाना पड़ता है। जितने भी हम पेमेंट्स करते हैं, पेमेंट करवाते हैं ना, वो सारी की सारी प्रिय सर के पास जाती हैं, क्योंकि उनके पास रेजर पे का एक्सेस है। तो तब जाके हमें वो फॉलो ग्रुप में मिलते हैं। वीडियो मेकिंग सिखा दो एक बार, इसमें नहीं सिखा सकता ब्रो। उसके लिए कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे का मीटिंग लगेगा। सिखा दूंगा, मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं एक वीडियो ही बनाऊंगा, जैसे मैं बना रहा हूँ ना यूट्यूब के ऊपर, वो वीडियो बना के दूंगा। ये तो मैं देखो, मैं यूट्यूब के ऊपर काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपके ना जो भी नए स्टूडेंट्स हो रहे हैं ना, ज्वाइन हो रहे हैं, उनको मैं सारी चीजें बार बार में नहीं बना के दिखा सकता। तो मैं उनको क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर ही बना के दे रहा हूँ, ठीक है। जिससे क्या होगा, चैनल भी ग्रो हो जाएगा, ये पैसिव इनकम का भी काम करेगा ये पेज। तो वो भी चीजें वो वहां से सीख सकते हैं। प्रियेश सर बहुत तगड़ा ब्रॉडकास्ट सेंड करते हैं। हाँ भाई बहुत तगड़ा। कब लोगो मीटिंग, क्या कब लोगे मीटिंग वीडियो मेकिंग? वीडियो मेकिंग के ऊपर मीटिंग का तो पता नहीं, लेकिन जो
वीडियो है ना जो यूट्यूब के ऊपर डालना, वो पक्का बनाऊंगा भाई। मेरी लीड का क्या करूं, वो पे कर रहा है बट प्रिय सर का एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दोस्त है वो, मैं क्या कल बोल दूं? क्या बताऊं यार मैं आपको। प्रिय सर के क्यूआर पे हो जाना चाहिए यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। प्रिय सर के क्यूआर कोड पे हो जाएगा पेमेंट। भाई मेरे ब्रॉडकास्ट में वो 30 सो एनीथिंग यू वुड रिकमेंड। रिकमेंड करने का तो कुछ नहीं है भाई। देखो, डेली फॉलो अप करो, जो फॉलो अप मैसेज होते हैं वो डेली अप डालो, स्टोरीज लगाओ डेली। व्हाट्सएप के ऊपर स्टोरी नहीं लगाते हो आप, क्योंकि जो आपने ब्रॉडकास्ट के अंदर लोगों को मान के चलो कि डाला है, जिन लोगों का आपने नंबर सेव करवाया वो आपकी स्टोरीज तो देखेंगे। दोनों तरफ से आपकी स्टोरीज दिखनी चाहिए, पेज से भी और यहाँ से भी। रोहित रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? नहीं नहीं हो रहा भाई। अरे यार भाई मैं ना किसी की स्टोरीज बहुत कम देखता हूँ, सच बताऊं। पहले बहुत देखता था, लेकिन मैं सिर्फ क्या करता हूँ, मेरी स्टोरीज लगाता हूँ। मेरी स्टोरी देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी स्टोरी को कॉपी करते हैं। व्हाट्सएप स्टोरी का तो बता दो। व्हाट्सएप स्टोरी, सबसे पहली चीज आपके 2 मोटिवेशनल कोट्स होंगे, उसके बाद आपके जितने भी ज्वाइनिंग्स के स्क्रीनशॉट है, रिजल्ट्स है, सारा कुछ वो। ठीक है, हो रहा है सर। ओके ब्रो, ओके ठीक है, तो मीटिंग एंड करें यहीं पे आज के लिए। मेरी एज 23 साल है भाई। तो शायद आपको अच्छा लगा होगा, कुछ तो सीखने को मिला होगा यार, इस बात की तो गारंटी दे रहा हूँ, कुछ तो मिला होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यार इतना एफर्ट लगाने के बाद भी आपको कुछ भी समझ में ना आया। मैं हरियाणा से हूँ भाई। ये चीज अगर आप सारी चीजें 1 महीना फॉलो करोगे ना, आपको गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे भाई। रोहित का एज 14 साल है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि 14 साल के बंदे यार इनकम लिस्ट के अंदर है, तो मतलब कितनी बड़ी बात है यार ये। हाँ देखो, आपको नहीं आएगा एक बार तो, जो आपको बताया, लेकिन जब उनको ट्राई एंड टेस्ट करोगे ना, तब जाके आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी। हाँ भाई रोहित यार, आपका तो अभी पेमेंट भी होने वाला था 1 मिनट पहले। जब मीटिंग ज्वाइन हुआ था तो रोहित का पेमेंट होने वाला था, तो उसका पेमेंट फेल हो गया। इसने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा था। ठीक है, तो खत्म करूँ यहीं पे। बोलते बोलते थक गया यार मैं। ओके, गुड नाइट सभी को। अपना सबसे बेस्ट चीज क्या है, सारी चीजों को देखो, इम्प्लीमेंट करो और रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सभी को, गुड नाइट।